बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले सिस्टम, तो सिस्टम मीन कॉम्बिनेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड होगा, तो हेमोस्टैटिक पर्पस के लिए उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन होंगे उसे कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वैसे तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लाइक स्किन, लाइक लंग्स, लाइक लिवर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन में। यहां पे जो आज हम एम्फेसाइज करेंगे वो मेजरली डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मेटाबॉलिक वेस्ट की, नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट की सिक्रीशन में जो मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। हमारे पास किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा involved in the removal of metabolic waste, nitrogenous metabolic waste especially from the body। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किडनी की। किडनी मेजर एक्सक्रीशन ऑर्गन या मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। याद रखें, किडनी how involved in excretion? Because in kidney filtration of blood takes place and specifically nitrogenous waste remove या filter from blood and release from body in form of urine। अब किडनी की पोजीशन की जब हम लोग बात करें, तो किडनी आपका पास सबसे पहली बात यह है कि किडनी लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड, बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे आपके पास किडनी की पोजीशन है। किडनी जो है वो आपके पास बिलो डायाफ्राम है ऑन डॉर्सल साइड, अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी दोनों साइडों पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमारे पास किडनी मौजूद होंगे। अब हमारे पास किडनी की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, तो किडनी लोकेटेड बिटवीन थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12 यानी लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री एंड लंबर वर्टिब्री नंबर 3। थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12 से लेकर लंबर वर्टिब्री नंबर 3 तक जो पोजीशन है, वहां पे आपके पास किडनी लोकेटेड होंगे अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम। किडनी की अगर हम लोग बात करें कलर की यानी फिजिकल अपीयरेंस की, तो किडनी जो है वो आपके पास डार्क रेडिश कलर इनका होगा। डार्क रेडिश कलर किडनी का जो है वो आपके पास इसकी फिजिकल अपीयरेंस शो करेगा। अब अगर किडनी की हम लोग बात करें लेंथ की, तो ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ द किडनी इज 12 सेंटीमीटर, while the width of kidney is almost 6 centimeter and the thickness of kidney is round about 4 centimeter। तो ये किडनी की आपके पास फिजिकल अपीयरेंस में लेंथ 12 सेंटीमीटर, वर्थ 6 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अगर हम किडनी की अरेंजमेंट या किडनी की सिमेट्री की बात करें, तो अरेंजमेंट ऑफ किडनी इज नॉट सिमेट्रिकल। One kidney is slightly above while the other kidney slightly below. The right side kidney is slightly below। हमारे पास जो राइट साइड की किडनी होगी वो कंपैरेटिवली स्लाइटली बिलो होगी। इसकी जो रीजन है कि हमारे पास जो लिवर होता है, लिवर की पोजीशन होती है राइट साइड, तो लिवर की वजह से
हमारे पास जो राइट साइड की किडनी होगी वो स्लाइटली बिलो होगी। फिर उसके बाद एसिमेट्रिकल होने की दूसरी रीजन इनका साइज भी है। अब हमारे पास अगर हम लोग बात करें वेट की, तो वेट में हमारे पास जो है वो अगर हम राइट किडनी की बात करें तो इनका साइज, इनका वेट वेरिएबल होगा इन मेल एंड फीमेल। जैसे राइट किडनी मेल में 70 ग्राम टू 175 ग्राम है, जबकि राइट किडनी इन फीमेल 61 टू 52 ग्राम्स है। इसके कंपैरेटिवली लेफ्ट किडनी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट किडनी 71 ग्राम टू 193 ग्राम इन मेल, while 70 ग्राम टू 180 ग्राम्स इन फीमेल हमारे पास किडनी का क्या है, वेट। तो आप देखें तो इनके वेट के लिहाज से या इनके मेस के लिहाज से भी किडनी जो है वो एसिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद किडनी की अगर हम लोग बात करें शेप की, तो किडनी की शेप जो है वो आपके पास है बीन शेप, लोबिये की तरह हमारे पास ये बीन शेप्ड है। अब जब ये बीन शेप्ड है तो बीन शेप्ड में आप देखें तो इसकी एक जो है वो कन्वेक्स साइड होगी आउटर साइड, और दूसरी जो है वो कनकेव साइड होगी इनर साइड। जहां पे हमारे पास कनकेव साइड का सेंट्रल नॉच है, इस सेंट्रल नॉच को कहा जाएगा हाइलेस। ये हाइलेस वो पोजीशन है जहां से रीनल आर्टरी इंटर होगी इनटू किडनी, रीनल वेन आउट होगी फ्रॉम किडनी, और यूरिटर एराइज्ड होंगे। तो हमारे पास कनकेव साइड पे जो सेंट्रल नॉच है ग्रूव की, वहां उस पोजीशन को कहा जाएगा हाइलेस। ये हाइलेस से ब्लड वेसल इन एंड आउट मींस आर्टरी इन एंड वेन्स आउट। सिमिलरली यूरिटर विल बी आउट फ्रॉम बोथ किडनी एट द पोजीशन ऑफ हाइलेस। अब अगर हम किडनी की प्रोटेक्शन की बात करें तो किडनी की प्रोटेक्शन में आप रिब्स तो लिख सकते हैं, लेकिन रिब्स में ओनली फ्लोटिंग रिब्स, रिब पेयर नंबर 11 एंड 12 विच प्रोटेक्ट ओनली द टॉप ऑफ किडनी। किडनी के टॉप पे होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड जो टॉप ऑफ किडनी पे है, इसकी प्रोटेक्शन जो है वो आपके पास करेंगी रिब नंबर 11 एंड 12 पेयर्स ऑन बोथ साइड, जिसका दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग रिब्स। इसके अलावा किडनी के ऊपर कंटिन्यूसली लिपिड लेयर होगी जिसे कहा जाता है कैप्सूल, और इसके अलावा किडनी के अराउंड टफ मेम्ब्रेन होगी जिसे कहा जाएगा रीनल पेरिटोनियम। रीनल पेरिटोनियम इज इन फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। अब किडनी में हमने जैसे कहा कि हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसलिए हमारे पास ब्लड सप्लाई टू किडनी ऑलमोस्ट 20% ऑफ ईच कार्डिक साइकिल सप्लाई टू किडनी। यानी हर कार्डिक साइकिल में जो हार्ट ब्लड को पंप करेगा उसका 20% रीनल एओर्टा के थ्रू किडनी को सप्लाई होगा। अगर हम इसको पर मिनट में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 1.2 लीटर ब्लड सप्लाई पर मिनट टू किडनी, के 1.2 लीटर ब्लड सप्लाई होता है एक मिनट में ऑलमोस्ट टू बोथ किडनीज। अब हमारे पास यहां तक तो कुछ जर्नल कैरेक्टर्स थे विद रिलेटेड टू द किडनी शेप एंड स्ट्रक्चर। अब अगर हम किडनी की ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखें, यहां पे किडनी की फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये आपके पास है ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर। तो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर में किडनी डिवाइडेड है इनटू टू मेजर पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। द आउटर पार्ट ऑफ किडनी comparatively more dark in color known as renal cortex। ये जो आउटर पार्ट है हमारे पास जो कि कंपैरेटिवली डार्क कलर्ड है, इसको कहा जाएगा रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट होगा वो होंगे रीनल कार्पसल्स। रीनल कार्पसल्स क्या हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज
कल से हमारा टॉपिक होगा बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो पहला पोर्शन होगा रीनल कॉर्पस्कल्स, जिसमें दो चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बाउमैन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल्स आर लोकेटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स का इसी वजह से कलर भी डार्क रेड होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस को इनफैक्ट सप्लाई ऑफ ब्लड हाई होती है। इस वजह से मोर सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह से रीनल कॉर्टेक्स का कलर जो है वो डार्क रेड। तो रीनल कॉर्टेक्स की कंपोजिशन में याद रखना है कि हमारे पास रीनल कॉर्पस्कल्स, जो हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, कि इसमें हमारे पास बाउमैन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जबकि जो इनर पार्ट है हमारे पास वो है आपका पास रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला इज इनर पार्ट ऑफ किडनी ट्रांसवर्सली। ये रीनल मेड्यूला में हमारे पास ट्यूब्यूल्स और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर कोनिकल शेप या कोनिकल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, जिन्हें कहा जाएगा रीनल पिरामिड्स। याद रखें कि रीनल मेड्यूला में हमारे पास स्पेसिफिकली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्लस ब्लड वेसल्स मिलकर प्लस कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाएंगी रीनल पिरामिड्स। ये जो कोनिकल शेप आपको नजर आ रही है, दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स का नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन किडनी द नंबर ऑफ रीनल पिरामिड इज ऑलमोस्ट 7 to 8। जैसे यहां पे आप देखें तो 7 रीनल पिरामिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 to 8 रीनल पिरामिड्स होते हैं हमारे पास मोस्टली इन द किडनी ऑफ ह्यूमन। अब ये रीनल पिरामिड्स जो कोनिकल शेप है, इन कोनिकल शेप की जो एपिक्स है, इस एपिक्स को कहा जाएगा रीनल पेपिला या रीनल पेपिला। रीनल पेपिला मीन्स the apex of renal pyramid, and renal papilla open into the cavity inside the kidney known as pelvis। ये जो व्हाइट कलर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट आपको इनसाइड द किडनी कैविटी नजर आ रही है, जहां पर रीनल पेपिला ओपन हो रहे हैं, इनको इस कैविटी को कहा जाएगा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस हमारे पास the cavity inside the kidney at where the urine from whole kidney collect, and renal pelvis open into ureter। ये जो renal pelvis है, ये cavity open होगी into a tubular structure known as ureter। तो यहां तक था हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसको इंशाअल्लाह अज़ीज हम लोग फर्दर एलोबरेट करेंगे कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन। अब किडनी से आगे हमारे पास ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, नोन एज यूरेटर। यूरेटर ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पैसेज which collect the urine from kidney and transfer to urinary bladder। Simply, ureter is the passage of urine between kidney and urinary bladder। अब हमारे पास ये जो यूरेटर है, जब ये पेल्विस से राइज होकर यूरिनरी ब्लैडर पे आकर एंड करेंगे, तो याद रखें ये यूरिनरी ब्लैडर की डॉर्सल साइड पे इंटर होंगे इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। जब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर कंट्रैक्टाइल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन। कि यूरिन जो है वो आपका पास कंटिन्यूसली जब फिल्टर होकर किडनी से आएगी थ्रू यूरेटर, तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होगी। ये यूरिनरी ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी 0.5 लीटर टू ऑलमोस्ट 1 लीटर है। इसीलिए ये कंट्रैक्टाइल का टर्म यूज किया कि जितनी यूरिन बढ़ती जाएगी तो ये एक्सपेंड होती जाएगी।
अब हमारे पास जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड होगी तो यूरिन की स्टोरेज जो है वो डिपेंड करेगी अप टू सर्टेन लिमिट, यानी जैसे मैक्सिमम 1 लीटर और मोर। उसके बाद क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर के आगे जो यूरिनरी स्फिंक्टर है, यानी जो वाल है, इसकी नेक पोजीशन या इसके एंड के ऊपर वो आपके पास है 2 रिंग्स ऑफ मसल। ये 2 रिंग्स ऑफ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यूरिनरी स्फिंक्टर जो है वो क्लोज्ड होगा, लेकिन जब ये मसल रिलैक्स होंगे तो यूरिनरी स्फिंक्टर ओपन होगा। जब यूरिनरी स्फिंक्टर ओपन होगा तो तब मैच्योरेशन यानी कि यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा। सिंपली जो यूरिनेशन प्रोसेस है, यूरिन यानी पेशाब करने का, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन के लिए आगे जो पैसेज है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक्सटेंशन है यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि लेंथ होती है फीमेल में ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर, जबकि मेल में इसकी लेंथ होती है अप टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा इज ओनली पैसेज ऑफ यूरिनेशन, ओनली पैसेज फॉर मैच्योरेशन, ओनली द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जबकि इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा फॉर्म टू यूरिनोजेनिटल ट्रैक। यूरेथ्रा जो है वो आपके पास ऑन द टिप ऑफ पीनिस तक जो ट्यूब है वो इनसाइड द पीनिस, उसे कहा जाएगा यूरेथ्रा, जिसके जरिए डुअल फंक्शन होगा कि मैच्योरेशन के दौरान जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा तो इसके थ्रू यूरिन रिलीज होगी, जबकि इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म के दौरान इससे सीमेन रिलीज होगा, जब कपुलेशन यानी कि सिंपली ये रिप्रोडक्टिव पैसेज भी है। तो याद रखने ये जबरदस्त बात है कि यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक बट ओनली इन केस ऑफ मेल, नॉट इन फीमेल। In case of female, urethra is only excretory organ. Hopefully, journal introduction to human excretory system आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।